नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एसके पांडे सर के आधुनिक भारत का इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। फिर उसमें पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, डेनिश हो या फ्रांसीसी हो, सबसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वहां आपको नहीं मिलता है तो 7667754771 पे जा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं एक बार अपने चैनल पे, ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए इसमें जो टिक लगा हुआ कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें टिक लगा दिया हूं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो आपके दिमाग में जरूर होगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? एक सेकेंड, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा वॉन्डिवोस। वॉन्डिवोस का जब युद्ध हुआ था 1760 में, उसके बाद फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। ये यहां पे दो तीन चीज है जो कि मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि वॉन्डिवोस का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी और पुर्तगाली दोनों के बीच में हुआ था। यहां पे जो है एक साइड से आयरकुट था जो कि अंग्रेजों का सेनापति था और एक साइड से डी लाली था, लाली डिकाउंट ऐसे के नाम है लेकिन बस लाली याद रखिएगा। लाली थे फ्रांसीसी की तरफ से सेनाध्यक्ष। इसमें जो है अंग्रेजों ने बुरी तरीके से जो है फ्रांसीसियों को हरा दिया था। यहां हराने के बाद से ही, और ये वॉन्डिवोस जो है आपको ध्यान रखिएगा कि पौंडीचेरी और मद्रास के बीच में एक गांव है, एक स्थान है जहां पे वॉन्डिवोस का युद्ध हुआ था 1760 में। यहां के बाद पूरी तरीके से फ्रांसीसी का खेल खत्म हो गया था। एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी पूछा जाता है कि वॉन्डिवोस का युद्ध जो है कर्नाटक के कौन से युद्ध में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के तृतीय युद्ध जो हुआ था, थर्ड वार जो हुआ था, उसी में वॉन्डिवोस का युद्ध हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? सिंपल सा था, व्यापार करना था। फिर धीरे धीरे जब व्यापार वाणिज्य में पूरी तरीके से पारंगत हो गए तो देख लिए कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं है, तो फिर इन्होंने यहां पे राजनीति भी करना शुरू कर दिया। फिर यहां पे धर्म का भी बात करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे यहां पे स्थापित हो गए और धीरे धीरे अस्थायी रूप से यहां रहना भी शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में से कौन था? इनमें से तो अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना ही फ्रांसीसियों की हार का प्रमुख कारण जो था। नेक्स्ट जो है पांचवा नंबर, जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, तो सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। जिस समय अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां से चली थी, स्टार्टिंग हुई थी, तो इस समय यहां के राजा जो थे अकबर थे और वहां के जो रानी थी वो एलिजाबेथ थी। लेकिन एलिजाबेथ की 1603 में मृत्यु हो जाती है और यहां पे 1605 आते आते जो है यहां पे अकबर महान की मृत्यु हो जाती। तो अकबर महान की मृत्यु जब होती है तो औरंगजेब वहां का हिंदुस्तान का शासक बनता है और वहां पे एलिजाबेथ की मृत्यु होती है ब्रिटेन में, तो जेम्स प्रथम जो है बनता है। और याद रखिएगा जेम्स द्वितीय की बात बताऊं जो कि 1661 में पुर्तगाली जो राजकुमारी है कैथरीन से शादी करता है और इसके बदले में बंबई मिलता है, बस ध्यान रखने का है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में तीनों युद्ध, याद रखिएगा, एक नहीं तीनों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों युद्ध। सातवां क्वेश्चन, अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला था? विवाह में दहेज के रूप से मिला था क्योंकि जेम्स द्वितीय का जो शादी हुआ था वो कैथरीन से, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी हुआ था, इसी में बंबई इन्हें जो है दहेज के रूप में मिल गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉन्डिवोस की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसियों के लिए। नेक्स्ट जो है 9th नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो हुगली का, क्योंकि पुर्तगाली के जो विरुद्ध हुआ था शाहजहां ने हुगली कहां पे? तो ध्यान रखिएगा बंगाल में है। 10वां नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की। लेकिन सबसे पहली कहां थी? अगर यहां पे मुसोलिनीपट्टनम रहता लिखा हुआ तब आपको मुसोलिनीपट्टनम बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले 1611 में जो है मुसोलिनीपट्टनम कहिए या उस टाइम में मछलीपट्टनम भी उसका नाम था, जो कि आंध्र प्रदेश में था, वहां पे स्थापित की गई थी। लेकिन इनकी मंशा था कि सूरत में मुझे खोलना है। लेकिन कहीं ना कहीं पुर्तगाली जो है यहां पे टांग अड़ा रहे थे। 1612 में जब स्वाली का युद्ध होता है, सो से सूरत, तो सूरत में स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में, जहां पे पुर्तगालियों की जो है बुरी तरीके से हार हुई थी और 1613 में फिर से स्थापना इनकी कहां पर हो जाती है? तो सूरत में हो जाती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? तो अंग्रेज जो है मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी, ध्यान रखिएगा चंद्रगिरी, जहां पे सेंट फोर्ट जॉर्ज जो किला बनाया था वो कहां पे बनाया था? यहीं पे बना था मद्रास में। चंद्रगिरी के राजा से ही मद्रास को पट्टे पे लिया था। नेक्स्ट जो है भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। नेक्स्ट जो है भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा में। ध्यान रखिएगा यूरोपीय शक्तियों का पहला जो किला है वो गोवा में स्थापित हुआ था पुर्तगालियों का। नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, इसीलिए जो है पुर्तगाली भारत में असफल रहे थे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरब जो है पूरी तरीके से पुर्तगालियों के विरोधी थे, इसीलिए तो वो स्थल मार्ग को रोक के रखे थे। उसके बाद वास्को डी गामा ने आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप कहां पे है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका के सबसे नीचे वहीं से होते हुए फिर कालीकट बंदरगाह केरला पे पहुंचता वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पहला अल्मीडा था, दूसरा अल्बुकर था और तीसरा जो है नीनो डी कुन्हा था। याद कीजिए, याद आ गया होगा। नेक्स्ट जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में व्यापार का विस्तार करना और कुछ भी नहीं था। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो जेमोरिन, ये हिंदू शासक था जेमोरिन। अब्दुल बारिक जो था वो क्या करता है, यहां आशा अंतरिक्ष पे एक नाविक होता, गुजरात का नाविक, उसी की मदद से वास्को डी गामा कहां पहुंचता? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता और वहां का जो राजा होता जेमोरिन वो स्वागत करता वास्को डी गामा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था? तो इसमें अल्प राजकीय सहयोग की कारण। नेक्स्ट है 20वां नंबर क्वेश्चन, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था? तो कमजोर समुद्रिक शक्तियां, सबकी कमजोर समुद्रिक शक्तियां थी जो कहीं ना कहीं व्यापारिक पराजय का सामना करना पड़ रहा था। 21 नंबर, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रम क्या है? डच है, पुर्तगाली है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, याद कीजिए। पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे? डच आएंगे। डच के बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे और अंग्रेज के बाद आएंगे फ्रांसीसी, यानी कि पहले 2 1 3 4। अब देखिए 2 1 3 4 कहां? यहां पे देखिए 2 1 3 4, ये सही होगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहां पे स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है 23वां नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब होता? तो 1702 में ईस्ट इंडिया कंपनी का या उससे बनी कंपनी का विलय होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था कहां पे? फोर्ट विलियम जो बनाया गया था वो कोलकाता में बनाया गया था। और सेंट जॉर्ज कहां पे बनाया गया था? तो मद्रास में। दोनों याद रखना है, दोनों को किला के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट है द्वितीय पुर्तगाली यानी कि वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था? तो अल्वारेज कैब्रल, ध्यान रखिएगा कैब्रल। नेक्स्ट जो है बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो अल्बुकर के टाइम में जो है बीजापुर से गोवा छीन लेता है, उसके बाद सती प्रथा समाप्त कर देता है। ये सब किसके टाइम में हो रहा? तो अल्बुकर के ही टाइम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनियां किसने स्थापित की थी? तो कोलबर्ट ने।
जो सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी वो कोलबर्ट के नेतृत्व में ही हुई थी, जहां पे लुई 14वां, ध्यान रखिएगा, लुई 14वां के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो सीधी सी मतलब है वस्त्र थी। 29 नंबर, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सूती वस्त्र थी। 30वां नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498 के टाइम में पहुंचा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है ये। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेंगोजा के कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज के रूप में दिया गया था? तो पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में पुर्तगालियों ने क्या करता है, गोवा पे अधिकार कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो मछलीपट्टनम जो है वो पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। दमन था, बसिन था, हुगली था, लेकिन मछलीपट्टनम बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान कर दिया गया था? याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 नहीं होगा बल्कि 1717 में फारूक सियार के टाइम में जो है एक सुनहरा फरमान दे दिया गया था। दोस्तों रियली सॉरी, मैंने थोड़ी सी चीज गलत बता दी, दिमाग से फ्लक्चुएट हो गया था। सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में, मैंने 1717 बता दिया था, ये गलत है। यहां पे शाही फरमान जारी हुआ था 1717 में फारूक सियार के टाइम में। तो याद रखिएगा, सुनहरा फरमान 1632 और शाही फरमान जब बोलेगा तब 1717 बताएंगे, जिसको मेघना काटा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात और बिहार में। पहली डच ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गुजरात और बिहार में। नेक्स्ट है, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1668 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? ध्यान रखिएगा, नहीं थे। तो इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं थे, बनारस में, अहमदाबाद में थे, नागपुर नासिक में थे, लखनऊ पूना में था, लेकिन इलाहाबाद ग्वालियर में नहीं थे। नेक्स्ट जो है 38 नंबर, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो शुरुआत में जो है मसाले में थी। यूरोपीय कंपनियां जो भी यहाँ पे व्यापार करने आए थे उनका इंटरेस्ट जो था वो मसाले में था। उसके बाद धीरे धीरे सिल्क में भी हो गया, नील में भी हो गया, हफीम में भी हो गया, सूती वस्त्र में भी हो गया, बहुत चीज में हो गया। स्टार्टिंग मसाले में थी। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में सक्रिय थी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य यही है कि यह एक मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी। फ्रांसीसी कंपनियां जो थी वो सरकारी उपक्रम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? यानी सब कोई सत्य है, एक असत्य है। वो क्या है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, जबकि सही बात है वो तुर्की भाषा भी बोल सकता था, क्योंकि तुर्की में वो जो है ऑलरेडी एम्बेसडर बना हुआ था। तो कई बुक में, अच्छी बुक में मैंने देखा हूं जहां पे ये लिखा हुआ कि वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकता, जबकि सच बात है कि वो फारसी भी बोल सकता है और वो तुर्की भी बोल सकता है, वो अंग्रेजी भी बोल सकता है। इसीलिए इसको अंग्रेज खां की उपाधि भी दिया गया था। किसको? तो ध्यान रखिएगा, हॉकिंस को दिया गया था। तो यहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा जो है कंट्राडिक्ट वाला है। तो अब ये जो है तुर्की भाषा कई जगह यही लिखता है, तो आप भी इसी को मान के चलिएगा। चलिए, वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया गया था जेमुरिन की तरफ से। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। स्टार्टिंग में इसका नाम था। नेक्स्ट है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? तो पुलिकट में। जो प्रथम व्यापारिक कोठी हुई थी अंग्रेजों की, तो कहां पे? तो पुलिकट में स्थापित किया गया था व्यापारिक कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? तो इसमें जो है सूती कपड़ा भी करती थी, नील भी करती थी और कच्चा रेशम करती थी, कॉफी नहीं करती थी। यानी 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलय हो गया था।
इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहां स्थापित की गई थी? तो सूरत में की गई थी। सबका टारगेट सूरत ही था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अब आपको मिलाना है सूची को। मैं इसका सही आंसर बोल देता हूं, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट है, परवर्ती 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया के द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर उसका प्रभुत्व था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पे प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट जो है 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो इसका सही आंसर होगा तेल्लीचेरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुलोमित है? तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, पुर्तगाली एस्तो द इंडिया, बाकी सत्य नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने, सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने की थी स्थापित। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया था। तो 1510 में तो आदिल शाह से गोवा जीत लिया, लेकिन 1622 में जो है इसने हरमुज जो है डचों ने इनसे छीन लिया था 1622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो डच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो भीमजी पारेख। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में विनिवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात को। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा देता है? तो एला सापेल की संधि 1749 में होती है, जिसमें मद्रास तो जीत लेता है फ्रांसीसी, लेकिन एला सापेल की संधि होता तो उसे लौटा दिया जाता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच में व्यापार का प्रभुत्व था डचों का। 17वीं शताब्दी में जो है, यानी कि 1600 से 1699 के बीच का जो टाइमिंग था वो डचों के साथ भारत का जावा के साथ व्यापार था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था? तो एलिजाबेथ प्रथम से किया गया था, एलिजाबेथ प्रथम से। नेक्स्ट जो है, टेंकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1620 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी? तो डिंडी गुल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा एक डचों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा चिंसुरा में। इसका सही आंसर चिंसुरा में। नेक्स्ट जो है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोंटा गांडे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा चटगांव। नेक्स्ट है, इंटरलोपर, ध्यान रखिएगा, इंटरलोपर कौन थे? तो अवैध और अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाला अंग्रेजी व्यापारी ही इंटरलोपर था। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चार्नोक ने की थी, जॉब चार्नोक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 68 नंबर, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसी डे ने मद्रास की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो है, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था यह एक कुसत या नीच झगड़ालू लोग और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी, इसका नाम जो है लोकप्रिय जॉन कंपनी था। तो यही टॉप 70 क्वेश्चन था दोस्तों, जो यूरोपीय कंपनियों से हमेशा हर बार जब भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, या प्रीवियस किसी भी एग्जाम में हो, वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, अगर मिलेगा तो इसी के इर्द गिर्द, इसी 70 के आसपास में होगा। अगर बिलीव नहीं है तो इस क्वेश्चन को तो आप देख चुके हैं, अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी से मैच करवाएगा। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और दिमाग में अच्छे तरीके से रख सकें, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जिनके लिए
ना तो इतना पैसा है कि वो शहरों में जाके पढ़ सकें, ना तो उनके पास इतना वक्त है कि वो शहर आ सकें, क्योंकि उनके सपने इतने मजबूत हैं कि उन्हें किसी भी हालत में 66 निकालना है। तो अगर मैं आपके लिए गॉडफादर बनता हूं तो आप उन लोग के लिए गॉडफादर बनिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।